वेलकम टू केमिस्ट्री प्लेनेट। लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे वुडवर्ड फेजर रूल फॉर कैलकुलेटिंग द लैम्बडा मैक्स ऑफ कंजुगेटेड डाइन सिस्टम। तो उसमें हमने कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस किए थे। तो आज हम कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। फिर हम लैम्बडा मैक्स को फाइंड आउट करेंगे फॉर कंजुगेटेड डाइन सिस्टम। सो टुडे our topic is double bond extending conjugation for acyclic system। तो डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन क्या होता है? जो भी हमारा कंजुगेटेड सिस्टम बन रहा है उसके अलावा भी कोई ऐसा डबल बॉन्ड है जो उस कंजुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है, उसी का ही हम नाम देते हैं डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन। तो अगर हम इस कंपाउंड या इस मॉलिक्यूल को देखेंगे, दो डबल बॉन्ड के बीच में ये सिंगल बॉन्ड का गैप है, और दो डबल बॉन्ड के अलावा जितने भी नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होंगे अगर वो कंजुगेशन में होंगे, वो डबल बॉन्ड इस कंजुगेटेड सिस्टम को एक्सटेंड करता है, उसी का ही हम नाम देते हैं डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन। दैट मीन्स इफ वी आर कंसिडरिंग दिस मॉलिक्यूल, these two double bonds are alternate position and these two double bonds are separated by this single bond। इन दो डबल बॉन्ड्स के अलावा तीसरा डबल बॉन्ड है जो इस डबल बॉन्ड के साथ भी कंजुगेशन में है, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है इन दोनों के अलावा ये इस कंजुगेटेड सिस्टम को एक्सटेंड कर रहा है, इसी का ही हम नाम देते हैं डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन। बट ये जो डबल बॉन्ड्स है, तीन डबल बॉन्ड्स है, ये किसी साइकिल में नहीं है, इसीलिए ये एसाइक्लिक सिस्टम कहलाता है बेटा। तो कहने का मतलब ये है जितने भी नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होंगे, यानी दो डबल बॉन्ड्स के अलावा जितने भी नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होंगे, अगर वो कंजुगेशन में होंगे तब जाके वो इस सिस्टम को एक्सटेंड कर रहा है, इसी का ही हम नाम देते हैं डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन। इसका मतलब इसमें एक बॉन्ड इस सिस्टम को एक्सटेंड करता है, दैट मीन्स हियर इज वन डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन। इन केस ऑफ दिस मॉलिक्यूल, इसमें दो डबल बॉन्ड्स के अलावा दो डबल बॉन्ड्स ऐसे हैं जो इस सिस्टम को एक्सटेंड कर रहा है, इस कंजुगेट सिस्टम को एक्सटेंड कर रहा है। इसका मतलब इसमें दो डबल बॉन्ड्स ऐसे होंगे जो इस कंजुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है। सच कंजुगेशन इज नोन एज डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन। मीन्स दो डबल बॉन्ड्स के अलावा जितने भी नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होंगे, अगर वो कंजुगेशन में होंगे तब जाके वो इस कंजुगेटेड सिस्टम को एक्सटेंड कर रहे हैं, then we call it as double bond extending conjugation। that means इसमें चार डबल बॉन्ड्स है, लेकिन चारों के चारों कंजुगेशन में है, लेकिन हमें कंसिडर करना है दो डबल बॉन्ड्स। दो डबल बॉन्ड्स के अलावा जितने भी डबल बॉन्ड्स होंगे अगर वो कंजुगेशन में होंगे और वो इस कंजुगेटेड सिस्टम को एक्सटेंड कर रहे हैं, then we call it as double bond extending conjugation। इसका मतलब इसमें दो डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन है, यानी टू डबल बॉन्ड्स ऐसे हैं जो कंजुगेट सिस्टम को एक्सटेंड करता है। फॉर साइक्लिक कंजुगेट सिस्टम, अगर हम साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम की बात करेंगे, मैंने इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हैं यहाँ। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल अगर हम देखेंगे, ये जो सिस्टम है ये फ्यूज्ड सिस्टम है, बिकॉज ए रिंग एंड बी रिंग्स आर फ्यूज्ड। तो अगर हम इस ए रिंग को कंसिडर करेंगे, इस ए रिंग के अंदर दो डबल बॉन्ड्स है, लेकिन दोनों डबल बॉन्ड्स इस रिंग में प्रेजेंट है। दैट मीन्स दीज टू डबल बॉन्ड्स आर एंडोसाइक्लिक, होमो एन्यूलर एंडोसाइक्लिक, एंड दिस डबल बॉन्ड इज हेटेरो एन्यूलर बट एंडोसाइक्लिक फॉर बी रिंग। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको अच्छे से अंडरस्टैंड किया था। दो डबल बॉन्ड्स के बीच में जो गैप है वो सिंगल बॉन्ड का गैप है। दैट मीन्स टू डबल बॉन्ड्स आर सेपरेटेड बाय दिस सिंगल बॉन्ड्स एंड दीज टू डबल बॉन्ड्स आर सेपरेटेड बाय दिस सिंगल बॉन्ड्स। यानी दो डबल बॉन्ड्स के अलावा
तीसरा डबल बॉन्ड है जो इस कंजुगेशन को एक्सटेंड करता है, लेकिन वो डबल बॉन्ड इसके साथ भी कंजुगेशन में है, और ये जो तीसरा वाला डबल बॉन्ड है ये इस कंजुगेटेड सिस्टम को एक्सटेंड कर रहा है। इसी का ही हम नाम देते हैं डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन इन केस ऑफ साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम। तो इसमें एक कंजुगेटेड डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन है। अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करेंगे, इस मॉलिक्यूल में दो डबल बॉन्ड्स रिंग के अंदर है, एक डबल बॉन्ड रिंग के बाहर है। दैट मीन्स these two double bonds are endocyclic for this ring, and this double bond is not endocyclic for this ring, but this double bond is in conjugation with respect to these double bonds, and these two double bonds are separated by this single bond. These two double bonds are separated by this single bond. That means all the three double bonds are at alternate position. तो दो डबल बॉन्ड्स के अलावा तीसरा डबल बॉन्ड ऐसा है जो इस कंजुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है। इसका मतलब इसमें एक डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन है, यानी इसमें एक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड कंजुगेट करता है। तो ये भी डबल बॉन्ड एक्सटेंड कंजुगेट, इसमें भी डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन है, इसमें भी डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन है। और अगर हम इस मॉलिक्यूल को गौर से देखेंगे, बिकॉज दिस इज मोर इंटरेस्टिंग हियर, इस मॉलिक्यूल को अगर हम देखेंगे, हियर इज टू bonds, here is two rings A and B. These two double bonds are separated by this single bonds, and these two double bonds are separated by this single bond, and these two double bonds are separated by this single bond. तो इसमें कितने नंबर ऑफ बॉन्ड, एक्स्ट्रा बॉन्ड ऐसे हैं जो इस कंजुगेट सिस्टम को एक्सटेंड कर रहा है। चाहे आप इस सिस्टम को कंसिडर करोगे या चाहे आप इस सिस्टम को, बिकॉज दिस इज सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो अगर हम ए को कंसिडर करेंगे, ए रिंग को कंसिडर करेंगे, ए रिंग में दो डबल बॉन्ड्स है, बी रिंग में भी दो डबल बॉन्ड्स है। दैट मीन्स दीज टू डबल बॉन्ड्स आर एंडोसाइक्लिक फॉर ए, दीज टू डबल बॉन्ड्स आर एंडोसाइक्लिक फॉर बी, एंड दिस बॉन्ड इज एक्सोसाइक्लिक फॉर बी। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो हमारा कंजुगेट सिस्टम बन रहा है उसके अलावा कोई भी ऐसा डबल बॉन्ड है जो कंजुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है। बिल्कुल इसमें दो डबल बॉन्ड्स है, और दो डबल बॉन्ड के अलावा दो डबल बॉन्ड्स और होंगे जो इस कंजुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है। दैट मीन्स देयर आर टू एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड कंजुगेशन। दैट मीन्स इसमें भी डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन है, इसमें भी डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन है, और इसमें भी डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन है। लेकिन अगर हम इन दो मॉलिक्यूल्स को कंसिडर करेंगे, अगर आप गौर से देखोगे इन दो मॉलिक्यूल्स में, ए रिंग और बी रिंग में, ए रिंग में एक डबल बॉन्ड है, बी रिंग में दो डबल बॉन्ड्स है। लेकिन ए रिंग में ये जो डबल बॉन्ड है ये इसके लिए एंडोसाइक्लिक होगा, बी रिंग में ये जो दो डबल बॉन्ड्स है ये बी के लिए एंडोसाइक्लिक होंगे। बट दिस डबल बॉन्ड इज एक्सोसाइक्लिक फॉर ए, दिस डबल बॉन्ड इज नॉट एक्सोसाइक्लिक फॉर ए, बिकॉज ये इसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। इन दो के बीच में एक सिंगल बॉन्ड का गैप है। तो ये जो दो डबल बॉन्ड्स है इसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड का गैप है। दैट मीन्स दीज टू डबल बॉन्ड्स आर इन कंजुगेशन हियर। बट ये जो डबल बॉन्ड है, ये और ये, इन दोनों के बीच में दो सिंगल बॉन्ड्स का गैप है, जबकि गैप एक होनी चाहिए, एक सिंगल बॉन्ड का गैप होनी चाहिए, लेकिन यहाँ दो सिंगल बॉन्ड का गैप है। दैट मीन्स दिस डबल बॉन्ड इज नॉट इन कंजुगेशन। ये डबल बॉन्ड इस बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो डबल बॉन्ड है ये इन दो कंजुगेशन, ये इस कंजुगेशन को एक्सटेंड नहीं करता है, बिकॉज दिस डबल बॉन्ड इज नॉट इंक्लूडेड इन कंजुगेशन हियर। ये इसके रेस्पेक्ट में कंजुगेशन में नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच में, दोनों डबल बॉन्ड्स के बीच में दो सिंगल बॉन्ड्स का गैप है। इसका मतलब ये दोनों बॉन्ड्स अल्टरनेट पोजीशन पे नहीं है। लेकिन ये जो दो डबल बॉन्ड्स है ये अल्टरनेट पोजीशन पे है, बिकॉज दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो तीसरा वाला जो डबल बॉन्ड है ये इस सिस्टम को एक्सटेंड नहीं करता है। इसका मतलब इसमें कोई डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन नहीं है, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन नहीं है इसमें। तो अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखेंगे, ए बी सी सिस्टम वाला कंपाउंड जो है,
इस सिस्टम में ए के अंदर एक डबल बॉन्ड होगा, बी रिंग के अंदर 2 डबल बॉन्ड्स है, सी रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड है। लेकिन ए और बी को अगर हम कंसिडर करेंगे, बी में 2 डबल बॉन्ड्स है, सी में एक डबल बॉन्ड है, ए में एक डबल बॉन्ड है। लेकिन ए का ये डबल बॉन्ड और बी का ये जो डबल बॉन्ड है, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड का गैप है। दैट मीन्स दीज 2 डबल बॉन्ड्स आर इन कंजुगेशन हियर, बट these 2 double bonds are in conjugation here because there is single bond between these 2 double bonds। तो इसका मतलब ये 2 डबल बॉन्ड्स और ये 2 डबल बॉन्ड्स आपस में कंजुगेशन में है। लेकिन ये जो फोर्थ वाला डबल बॉन्ड है, ये इस बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में 2 सिंगल बॉन्ड का गैप है। इसका मतलब ये है कि इसमें एक एक्स्ट्रा बॉन्ड ऐसा है जो इस कंजुगेट सिस्टम को एक्सटेंड कर रहा है। इसका मतलब इसमें डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन है, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन है। तो कितना है? वो एक है। इसमें एक डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन है, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है ये इस बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में नहीं है, ये कंजुगेशन में नहीं है, ये इस बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में नहीं है। तो इसी का नाम हम देते हैं डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन फॉर एसाइक्लिक सिस्टम एंड साइक्लिक सिस्टम। दिस वाज डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन। Next topic is ring residue and alkyl residue. Both the terminologies are same because दोनों के लिए जो increment value होता है that is 5 nanometer when we calculate the lambda max in case of Woodward-Feser rule in UV spectroscopy। तो रिंग रेसिड्यू हो या अल्काइल रेसिड्यू हो, दोनों के लिए जो इंक्रीमेंट वैल्यू होता है दैट इज़ 5 नैनोमीटर। तो आज हम देखेंगे रिंग रेसिड्यू क्या होता है या अल्काइल रेसिड्यू क्या होता है। इसको समझने से पहले आपको कंजुगेटेड डाई-इन सिस्टम पता होनी चाहिए। तो इसको सबसे पहले आप इस मॉलिक्यूल में आपको सबसे पहले बताऊंगा कि कंजुगेशन जहां बन रहा है उसको पहले कंसिडर करो। तो कंजुगेशन यहां बन रहा है बिकॉज देयर इज 2 डबल बॉन्ड्स दैट आर सेपरेटेड बाय दिस सिंगल बॉन्ड and this molecule CH2 double bond CH single bond C single bond CH3 and double bond CH2। That means here is 2 double bonds that are separated by this single bond and both the double bonds are at alternate position। That means here is conjugation, यहाँ conjugation बन रहा है। तो रिंग रेसिड्यू या अल्काइल रेसिड्यू को डिफाइन करने के लिए हमें सबसे पहले कंजुगेटेड चेन या बेसिक स्केलेटन कंसिडर करना होगा और उस बेसिक स्केलेटन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड निकलता हुआ जो भी ग्रुप होगा या जो भी बॉन्ड होगा वही आपका रिंग रेसिड्यू या अल्काइल रेसिड्यू कहलाएगा। तो ये जो सिस्टम है ये कंजुगेट सिस्टम है। इस कंजुगेट सिस्टम के साथ जो भी बॉन्ड अटैच है, क्योंकि ये जो बॉन्ड है ये आउट ऑफ कंजुगेशन में है, तो इस कंजुगेटेड सिस्टम के साथ जो भी डायरेक्टली अटैच्ड जो भी ग्रुप होगा या जो भी बॉन्ड होगा वही आपका अल्काइल रेसिड्यू या रिंग रेसिड्यू कहलाएगा। तो इसका मतलब ये है इस मॉलिक्यूल में एक अल्काइल रेसिड्यू है। तो सवाल यहाँ बन रहा है अल्काइल रेसिड्यू हम कब नाम देते हैं और रिंग रेसिड्यू हम कब नाम देते हैं। तो नाम से पता चलता है रिंग रेसिड्यू का मतलब ही है कि वो ऐसा रेसिड्यू जो रिंग के अंदर होता है। अल्काइल रेसिड्यू एक ऐसा रेसिड्यू जो अल्काइल सिस्टम में होता है। रिंग रेसिड्यू आपको मिलेगा साइक्लिक सिस्टम, अल्काइल रेसिड्यू आपको मिलेगा एसाइक्लिक सिस्टम। तो एसाइक्लिक सिस्टम में जो भी डायरेक्टली अटैच्ड बॉन्ड होगा या ग्रुप होगा कंजुगेटेड सिस्टम के साथ या बेसिक स्केलेटन के साथ जहां कंजुगेशन है, उस कंजुगेशन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड जो बॉन्ड होगा या डायरेक्टली अटैच्ड निकलता हुआ जो बॉन्ड होगा वही आपका अल्काइल सबस्टिट्यूएंट कहलाएगा या अल्काइल रेसिड्यू कहलाएगा अगर आपका मॉलिक्यूल एसाइक्लिक हो तो।
लेकिन अगर आपका मॉलिक्यूल साइक्लिक हो, उस साइकिल के अंदर जो बेसिक सिकल्टन होगा, उस बेसिक सिकल्टन के साथ जो भी बॉन्ड अटैच होगा डायरेक्टली, वही आपका रिंग रेसिड्यू कहलाएगा। इफ द मॉलिक्यूल इज साइक्लिक then we call it as ring residue. If the molecule is acyclic, then we call it as acyclic residue. So depending upon the nature of molecule, ring residue or alkyl residue, it depends upon the nature of molecule. तब हम इन दो टर्म्स को यूज़ करते हैं। तो मैं पहले इस मॉलिक्यूल को देखेंगे, हम पहले इस मॉलिक्यूल को देखेंगे। इस मॉलिक्यूल के अंदर दो डबल बॉन्ड्स है, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड का गैप है, और इसका मतलब कंजुगेशन यहाँ है। इस कंजुगेशन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड जो बॉन्ड है या जो ग्रुप है, दैट इज एल्काइल रेसिड्यू, बिकॉज दिस मॉलिक्यूल इज नॉट एसाइक्लिक। ये एसाइक्लिक सिस्टम है या एसाइक्लिक डाइइन सिस्टम है, और ये जो आउट ऑफ जो बॉन्ड है इस पेरेंट चेन से, जो आउट ऑफ ग्रुप है या आउट ऑफ कंजुगेशन में जो भी ग्रुप होगा, वही एल्काइल रेसिड्यू या एल्काइल सबस्टिट्यूएंट कहलाएगा। अगर इस मॉलिक्यूल को मैं देखूंगा, इस मॉलिक्यूल के अंदर एक एल्काइल रेसिड्यू है, लेकिन मैंने यहाँ एक मिथाइल ग्रुप को शिफ्ट किया या मिथाइल ग्रुप को ऐड किया इस कार्बन को। यहाँ मैंने हाइड्रोजन को बाहर निकाला। जब मैं हाइड्रोजन को एलिमिनेट करूँगा, ये ग्रुप यहाँ पे सबस्टिट्यूशन करेगा, तो फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरीके से होगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2। दैट मीन्स यहाँ कंजुगेशन है, क्योंकि कंजुगेशन यहाँ बन रहा है, और इस डायरेक्टली अटैच्ड यानी इस कंजुगेशन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड जो भी ग्रुप होगा, वो आपका रिंग रेसिड्यू कहलाएगा। दैट मीन्स इस मॉलिक्यूल के अंदर दो रिंग रेसिड्यूज है। यही आपका एल्काइल रेसिड्यू या एल्काइल सबस्टिट्यूएंट कहलाएगा, क्योंकि ये रिंग रेसिड्यू नहीं है। रिंग रेसिड्यू ये तब होगा जब मॉलिक्यूल साइक्लिक होगा। तो सिमिलरली इन दिस केस, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को देखूंगा, ये रिंग फॉर्म में है, फ्यूज्ड सिस्टम है ये। मैं इस मॉलिक्यूल को देखूंगा, इस मॉलिक्यूल के अंदर आपको सबसे पहले आपको कंजुगेटेड चेन कंसिडर करना होगा या बेसिक सिकल्टन होगा, आपको कंसिडर करना होगा। आपको पहले देखना होगा कंजुगेशन कहाँ बन रहा है। जहाँ कंजुगेशन बन रहा है उसको सिलेक्ट करो। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को देखूंगा, दो रिंग्स है, फ्यूज्ड सिस्टम है। एक फॉर एग्जांपल इस रिंग को मैं नाम दूंगा A एंड दिस इज B रिंग। ए रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड है, बी रिंग के अंदर दो डबल बॉन्ड्स है। ए रिंग के अंदर ये जो बॉन्ड है ये एंडोसाइक्लिक होगा फॉर ए, दीज टू डबल बॉन्ड्स आर एंडोसाइक्लिक विद रेस्पेक्ट टू बी। लेकिन ये जो बी रिंग है इसके अंदर दो डबल बॉन्ड्स है, दोनों के बीच में कंजुगेशन है, यानी दोनों कंजुगेशन में है, क्योंकि दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड का गैप है। लेकिन ये जो बॉन्ड है, ए रिंग का ये बॉन्ड, बी रिंग का ये बॉन्ड, इन दोनों के बीच में भी सिंगल बॉन्ड का गैप है। दैट मीन्स दीज टू डबल बॉन्ड्स आर आल्सो इन कंजुगेशन, यानी तीनों डबल बॉन्ड्स कंजुगेशन में है। इसका मतलब यहाँ कंजुगेशन बन रहा है। इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ कंजुगेशन बन रहा है। इस कंजुगेटेड सिस्टम से डायरेक्टली अटैच्ड जितने भी बॉन्ड्स जा रहे हैं, उन सब को आप ऐसे काट के देख सकते हो, क्योंकि ये कंजुगेशन है। यहाँ ये बॉन्ड इसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, डबल सिंगल डबल। ये जो बॉन्ड है ये भी डायरेक्टली अटैच्ड बॉन्ड है, ये भी डायरेक्टली अटैच्ड बॉन्ड है, और ये भी डायरेक्टली अटैच्ड बॉन्ड है। इसका मतलब इसमें चार बॉन्ड्स ऐसे हैं जो कंजुगेटेड सिस्टम के साथ या बेसिक सिकल्टन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। तो इसी का ही हम नाम देते हैं नंबर ऑफ रिंग रेसिड्यूज। नंबर ऑफ रिंग रेसिड्यूज, रिंग रेसिड्यूज। रेसिड्यू का मतलब कंजुगेशन को छोड़ के जितने भी जो भी रिंग में बचेगा, या कंजुगेशन को छोड़ के जितने भी बॉन्ड्स होंगे
जो डायरेक्टली अटैच्ड होंगे इस कंजुगेटेड सिस्टम के साथ, वही आपका नंबर ऑफ रिंग रेसिड्यूज कहलाएगा. सो दैट मीन्स देयर आर 4 बॉन्ड्स दैट एक्ट्स एज नंबर ऑफ रिंग रेसिड्यूज. यानी देयर इज 4 नंबर ऑफ रिंग रेसिड्यूज, 4 नंबर ऑफ रिंग रेसिड्यूज. एल्काइल रेसिड्यू हम यहाँ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल इस वक्त एसाइक्लिक नहीं है, ये साइक्लिक सिस्टम है. तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ ये जो ग्रुप है दिस इज एल्काइल रेसिड्यू, ये जो बॉन्ड्स है दीज और रिंग रेसिड्यूज. सिमिलरली इन दिस केस अगर मैं इस मॉलिक्यूल को देखूंगा, सबसे पहले आपको देखना होगा बेसिक स्केलेटन या कंजुगेशन कहाँ बन रहा है. डबल, सिंगल, डबल, बोथ द डबल बॉन्ड्स आर एट अल्टरनेट पोजिशन एंड दिस इज कंजुगेशन. ये कंजुगेशन यहाँ बन रहा है. सो दिस इज कंजुगेशन. इस कंजुगेशन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड जो भी बॉन्ड होगा या जितने भी बॉन्ड्स होंगे वही आपका नंबर ऑफ रिंग रेसिड्यूज कहलाएंगे. तो ये बॉन्ड ऐसा है जो डायरेक्टली अटैच्ड इस कंजुगेशन के साथ अटैच है. ये बॉन्ड भी ऐसा है यानी डायरेक्टली अटैच्ड जो इस कंजुगेशन के साथ लिंक है, और ये बॉन्ड भी डायरेक्टली अटैच्ड है. इसका मतलब इसमें 3 बॉन्ड्स ऐसे हैं जो बेसिक स्केलेटन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है. दैट मीन्स देयर इज 3 नंबर ऑफ रिंग रेसिड्यूज, 3 नंबर ऑफ रिंग रेसिड्यूज. सो इन दिस केस या इस मॉलिक्यूल को अगर हम देखेंगे ये बहुत इंटरेस्टिंग है. यहाँ 2 डबल बॉन्ड ए रिंग में प्रेजेंट है. दिस इज बी रिंग फॉर एग्जांपल, दिस इज बी रिंग एंड दिस इज ए रिंग. ए रिंग के अंदर 2 डबल बॉन्ड है, बी रिंग के अंदर 1 डबल बॉन्ड है. लेकिन अगर मैं ए रिंग को देखूंगा, ए रिंग के अंदर 2 डबल बॉन्ड है लेकिन 2 डबल बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड का गैप है. दैट मीन्स बोथ द डबल बॉन्ड्स आर एट अल्टरनेट पोजिशन एंड बोथ द डबल बॉन्ड्स आर इन कंजुगेशन हियर. बट इन द बी रिंग ये जो डबल बॉन्ड है, क्या ये इस बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है या क्या ये बॉन्ड इस बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है? ये नहीं है, क्योंकि कंजुगेशन जब भी हम पढ़ते हैं कंजुगेशन में मोस्टली सिंगल बॉन्ड का गैप आनी चाहिए, जबकि यहाँ जो गैप है वो 3 सिंगल बॉन्ड के गैप है. सिंगल 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 यानी बोथ द डबल बॉन्ड्स आर सेपरेटेड बाय 3 सिंगल बॉन्ड्स. दिस इज नॉट द कंजुगेटेड सिस्टम, दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम. ये नहीं चलेगा. तो इसका मतलब ये जो बॉन्ड है ना तो ये इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है ना तो इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है. तो इसका मतलब यहाँ कंजुगेशन नहीं बन रहा है, कंजुगेशन यहाँ बन रहा है क्योंकि 2 डबल बॉन्ड के बीच में यहाँ सिंगल बॉन्ड का गैप है. और हमें देखना होगा इसमें कितने नंबर ऑफ रिंग रेसिड्यूज़ है, वो हमें ऐसे पता चलेगा. यानी जितने भी बॉन्ड्स बेसिक स्केलेटन के साथ अटैच, जितने भी बॉन्ड्स अटैच होंगे बेसिक स्केलेटन के साथ या कंजुगेटेड सिस्टम के साथ या पैरेंट चेन के साथ, वही नंबर ऑफ रिंग रेसिड्यूज़ कहलाएंगे. इसका मतलब ये बॉन्ड डायरेक्टली अटैच्ड है इस कंजुगेशन सिस्टम के साथ, ये बॉन्ड भी डायरेक्टली अटैच्ड है इस कंजुगेटेड सिस्टम के साथ. दैट मीन्स देयर इज 2 नंबर ऑफ रिंग रेसिड्यूज़. नंबर ऑफ रिंग रेसिड्यूज़ इक्वल टू 2 नंबर ऑफ रिंग रेसिड्यूज़. बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये.